आर्म्स। इफ यू आर अ गाय लाइक मी, द नंबर वन मसल ग्रुप जो तुम बड़ा करना चाहते हो वो है तुम्हारी आर्म्स। अब मुझे एक भी ऐसा बंदा नहीं पता जो बड़ी आर्म्स ना चाहता हो। एंड ग्रोइंग अप एज अ स्किनी किड, मेरी आर्म्स हमेशा से ही बहुत ज़्यादा पतली थी। तो मैंने ऐसा क्या किया कि मेरी आर्म्स यहाँ से यहाँ तक आ सकी। अब इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें हर एक वो टिप, हर एक वो सीक्रेट, हर एक वो जादू बताने वाला हूँ जो मैंने किया अपनी आर्म्स को ग्रो करने के लिए। एंड इस वीडियो के एंड में मैं तुम्हारे साथ अपना फुल आर्म डे का वर्कआउट भी शेयर करने वाला हूँ, तो कीप वॉचिंग फॉर दैट। अब एक्सरसाइजेस की ओर बढ़ने से पहले लेट्स टॉक अबाउट कि मैं हफ्ते में अपनी आर्म्स को कितनी बार ट्रेन करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारी आर्म्स की डेवलपमेंट के लिए। अब मैं पर्सनली एक पुश, पुल, रेस्ट, आर्म्स, लेग्स एंड देन रिपीट, मैं ये वाला वर्कआउट रूटीन फॉलो करता हूँ। अब इस वर्कआउट रूटीन के अंदर मैं पुश डे वाले दिन ट्राइसेप के लिए एक एक्सरसाइज लगाता हूँ, पुल डे वाले दिन अपने बाइसेप्स के लिए 2 एक्सरसाइज लगाता हूँ, देन रेस्ट, एंड देन उसके बाद मैं एक फुल ब्लोन आर्म्स डे करता हूँ जिसमें मैं ट्राइसेप के लिए 2 एक्सरसाइजेस, बाइसेप के लिए 2 एक्सरसाइजेस एंड अपने शोल्डर्स के लिए 2 एक्सरसाइजेस करता हूँ। अब कुछ लोग ये मानते हैं कि तुम्हें अपनी आर्म्स को एक अलग से कोई दिन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा छोटे मसल होते हैं, तो उनको तुम अपने पुश डे एंड पुल डे के बाद ट्रेन कर ही सकते हो। बट मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मुझे ये लगता है कि पुश एंड पुल वर्कआउट्स के बाद तुम्हारी बॉडी ऑलरेडी ही बहुत ज़्यादा फिटीक हो जाती है एंड तुम फिर उसके बाद अपने आर्म्स को अपना 100% नहीं दे पाते हो। एंड इफ़ यू वांट टू ग्रो एनी मसल, you have to give it 100%. So if you want to grow any muscle, you have to train it, you know, more. तो इन दिस केस हम अपनी आर्म्स को ग्रो करना चाहते हैं तो हम अपने आर्म्स को एक अलग से दिन देंगे जिसमें हम उन्हें अच्छे से ट्रेन करेंगे। हमारी आर्म्स मेनली 2 बॉडी पार्ट से बनी होती है, तुम्हारे ट्राइसेप्स एंड तुम्हारे बाइसेप्स। एंड जो तुम्हारा ट्राइसेप होता है वो तुम्हारे आर्म का 1/3 पार्ट होता है। सो इफ़ यू वांट बिगर आर्म्स, तुम्हें अपने ट्राइसेप को अच्छे से ट्रेन करना होगा। अब लेट्स टॉक अबाउट ट्राइसेप्स फर्स्ट। ट्राइसेप के मेनली 3 हिस्से होते हैं, योर लॉन्ग हेड, फिर मीडियल हेड एंड देन लैटरल हेड। अब इन तीनों पार्ट्स में से जो तुम्हारा लॉन्ग हेड है वो सबसे बड़ा पार्ट होता है। तो अगर तुम अपने ट्राइसेप को मेनली ग्रो करना चाहते हो तो तुम्हें इस लॉन्ग हेड को ट्रेन करना होता है। लॉन्ग हेड को ट्रेन करने के लिए तुम कोई भी ओवर द हेड वाली एक्सरसाइज लगा सकते हो, लाइक जिसमें तुम्हारे हाथ लाइक तुम्हारे सिर के ऊपर होते हैं। अब तुम चाहो तो यहाँ पर तुम स्कल क्रशर्स लगा सकते हो, या फिर तुम केबल के साथ एक्सटेंशंस लगा सकते हो, जिसमें यू आर डूइंग दिस एक्सरसाइज। तो अगर तुम अपने लॉन्ग हेड को ट्रेन करना चाहते हो, डेवलप करना चाहते हो, तो तुम्हें कोई भी ओवर द हेड एक्सरसाइज लगानी पड़ेगी। अब मैं पर्सनली यहाँ पे तुम्हें 2 एक्सरसाइजेस रिकमेंड करता हूँ। पहली है डंबल्स के साथ स्कल क्रशर्स एंड दूसरी है केबल के साथ स्कल क्रशर्स। अब मैं पर्सनली पहले केबल के साथ स्कल क्रशर्स लगाना पसंद करता था, बट आई डोंट नो, उससे मेरी एल्बो में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है व्हेन एवर आई डू स्कल क्रशर्स विद केबल। तो मैंने जब से डंबल्स पे स्विच किया है वो पेन काफ़ी ज़्यादा कम है। तुम दोनों में से कोई भी एक्सरसाइज ट्राई करके देख सकते हो, जिसके साथ तुम ज़्यादा कंफर्टेबल हो, डू दैट एक्सरसाइज। इन दिस केस आई विल रिकमेंड यू टू डू इट विद डंबल्स। बाकी यू कैन ट्राई एंड सी कि तुम्हारी बॉडी के साथ ज़्यादा कौन सी सूट करती है। अब इन दोनों एक्सरसाइजेज में से ऐसा नहीं है कि एक ज़्यादा अच्छी है एक ज़्यादा बुरी है, दोनों सेम ही इफेक्ट देंगी एज लॉन्ग एज तुम दोनों के साथ अच्छे से अच्छी फॉर्म के साथ ट्रेन कर रहे हो। अगर तुम्हें इस वीडियो में कोई भी एक्सरसाइज जो मैं बता रहा हूँ और तुम्हें उसकी फॉर्म नहीं पता है, तो एक्सरसाइज को लगाने से पहले एक बार यूट्यूब पे उस पर एक्सरसाइज पे अच्छे से रिसर्च जरूर कर लेना, बिकॉज अगर तुम उसे गलत फॉर्म के साथ लगाओगे तुम प्रॉब्ली इंजर हो जाओगे। एंड अगर तुम एक बार इंजर्ड हो गए तो फिर तुम महीना 2 महीना जिम नहीं लगा पाओगे। तो कोई भी एक्सरसाइज को लगाने से पहले उस पर अच्छे से रिसर्च जरूर कर लेना। अब तुम्हारे मीडियल एंड लैटरल हेड को ट्रेन करने के लिए तुम कोई भी पुश डाउन वाली एक्सरसाइज कर सकते हो। यू कैन डू, यहाँ पर तुम ट्राइसेप पुश डाउन्स कर सकते हो, ट्राइसेप केबल पुश डाउन्स कर सकते हो, या फिर तुम क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस भी कर सकते हो। मैं पर्सनली इस मसल ग्रुप के लिए जस्ट नॉर्मल ट्राइसेप पुश डाउन्स करता हूँ। मैं इस मूवमेंट को काफ़ी ज़्यादा लोड कर देता हूँ। आई कैन डू अ लॉट ऑफ वेट ऑन दिस मूवमेंट। एंड उसके अलावा मैं ऑल्सो केबल पुश डाउन्स भी करता हूँ। अब मैं पर्सनली ये दोनों एक्सरसाइजेस करता हूँ अपने वर्कआउट्स में। सो मैं तुम्हें रेकमेंड करता हूँ तुम भी ये दोनों ही एक्सरसाइज करो। एंड अगेन मेक श्योर करो कि तुम्हारी फॉर्म अच्छी हो, तो तुम्हारी एल्बो है वो एक जगह पे रहे, वो हिले नहीं एक्सरसाइज लगाते वक्त, बिकॉज अगर तुम ऐसा करोगे तो आगे इंजरी का चांस फिर से है एंड तुम अपने ट्राइसेप्स को अच्छे से ट्रेन भी नहीं कर पाओगे। तो मेक श्योर करो कि जो तुम्हारी एल्बो है वो एक जगह पे स्टेबल रहे ये एक्सरसाइजेस करते वक्त।
नाउ अब ट्राइसेप्स के बारे में बात कर ली, लेट्स टॉक अबाउट बाइसेप्स। आई डोंट नो बट आई थिंक दोनों पार्ट्स में से बाइसेप ज़्यादा अच्छा दिखने वाला मसल है। इफ़ यू हैव बिग ट्राइसेप्स बट अगर तुम्हारे बाइसेप्स छोटे हैं तो तुम्हारी आर्म्स इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगेंगी। अगर अब तुम्हें अच्छी एस्थेटिक आर्म्स चाहिए तो तुम्हें तुम्हारे बाइसेप्स को भी अच्छे से ट्रेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बाइसेप्स के भी दो पार्ट होते हैं, पहला होता है लॉन्ग हेड एंड दूसरा होता है शॉर्ट हेड। लॉन्ग हेड को तुम ट्रेन कर सकते हो जब तुम्हारी आर्म्स तुम्हारी बॉडी के पीछे होती हैं, लाइक दे आर बिहाइंड योर बॉडी लाइक दिस। एंड शॉर्ट हेड को जब तुम ट्रेन करते हो जब तुम्हारी आर्म्स तुम्हारी बॉडी के आगे होती हैं। अब लॉन्ग हेड को ट्रेन करने के लिए तुम कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हो मैं तुम्हारी आर्म्स तुम्हारी बॉडी के पीछे है। अब यहाँ पे मैं तुम्हें जो सी एक्सरसाइज रेकमेंड करूँगा वो है इंक्लाइन डंबल कर्ल्स। अब ये एक्सरसाइज तुम केबल के साथ भी कर सकते हो या तुम डंबल के साथ भी कर सकते हो। आई पर्सनली डू इट विद केबल्स बिकॉज जब मैंने देखा है जब मैंने केबल्स के साथ करता हूँ तो मेरे बाइसेप में एक बहुत ज़्यादा अच्छा स्ट्रेच होता है। मेरे बाइसेप्स को रेस्ट करने के लिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, बट विद डम्बल्स डूइंग विद डम्बल्स जैसे ही तुम्हारे हाथ नीचे जाते हैं तो तुम्हारे बाइसेप को काफ़ी ज़्यादा रेस्ट मिल जाती है एंड उससे टेंशन तुम्हारे बाइसेप से टेंशन हट जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसको ग्रो करने के लिए। तो आई रिकमेंड यू टू डू इंक्लाइन केबल कर्ल्स। एंड अब तुम्हारे शॉर्ट हेड के लिए मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा सिर्फ एक ही एक्सरसाइज, वो है प्रीचर कर्ल्स। मुझे पर्सनली ये लगता है प्रीचर कर्ल्स तुम्हारे बाइसेप्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बिकॉज ये तुम्हारे बाइसेप को वो एक पीक देने में हेल्प करता है जो बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है, लाइक दिस पीक। तो ये पीक प्रीचर कर्ल्स कर करके ही बनी है। सो इफ़ यू वांट दिस पीक टू डू प्रीचर कर्ल्स। ओके गाइस, तो आर्म्स के सभी मसल ग्रुप्स के सारी एक्सरसाइजेस के बारे में बात कर ली। नाउ लेट्स गो टू द वर्कआउट जो मैंने तुम्हें वीडियो की शुरुआत में बोला था कि मैं तुम्हारे साथ शेयर करूँगा। ओके लेट्स गो देयर। अब इस वर्कआउट की शुरुआत मैं बेंच प्रेस के साथ करता हूँ। अगर तुम भी यही सेम वर्कआउट फॉलो करना चाहते हो तो तुम्हें बेंच प्रेस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं बेंच प्रेस सिंपली इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरी बेंच प्रेस बहुत ज़्यादा वीक है एंड मैं सिर्फ अपने बेंच पे वेट बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस वर्कआउट की शुरुआत में मैं जस्ट फॉर दैट मैं बेंच प्रेस को ऐड कर देता हूँ। तुम भी यही वर्कआउट फॉलो करना चाहते हो, तुम्हें बेंच प्रेस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एंड फिर भी अगर तुम करना चाहते हो तो बेंच प्रेस के लिए मैं 2 वार्म अप सेट्स देन 3 वर्किंग सेट्स लगाता हूँ 5 से 6 रेप के। अब दूसरी एक्सरसाइज जो मैं लगाता हूँ वो मैं लगाता हूँ अपने ट्राइसेप्स के लिए। ये एक्सरसाइज तुम्हारे ट्राइसेप के लॉन्ग हेड को हिट करेगी। इसमें मैं स्कल क्रशर्स लगाता हूँ, वो भी डंबल के साथ। अब मेक श्योर करो कि तुम जब तुम नीचे जा रहे हो तुम डंबल को अच्छे से कंट्रोल कर रहे हो, तुम उसे फास्ट फास्ट नहीं कर रहे हो। यू आर मेकिंग श्योर कि तुम्हारी टेक्निक परफेक्ट रहे एंड यू आर डूइंग इट परफेक्टली। अगेन अगर तुम्हें फॉर्म नहीं पता, तुम्हें नहीं पता कि एक्सरसाइज ये वाली एक्सरसाइजेस कैसे लगती हैं, तो प्लीज़ गो ऑन यूट्यूब एंड रिसर्च अबाउट द एक्सरसाइज लगाने से पहले। मैंने भी पहले ऐसे ही किया था, बिना पता किए कि एक्सरसाइज कैसे लगती है मैं सीधा लगाने की कोशिश कर रहा था एंड उसकी वजह से मेरी एल्बो में काफ़ी ज़्यादा पेन हो गया था। मैं पूरे 2 हफ्ते तक वर्कआउट नहीं कर पाया था। तो मेक श्योर करो कि तुम्हें एक्सरसाइज लगानी आती हो लगाने से पहले। स्कल क्रशर्स के लिए मैं 1 वार्म अप सेट एंड 2 वर्किंग सेट लगाता हूँ। मैं अब 2 वर्किंग सेट इसलिए लगाता हूँ कि दोनों वर्किंग सेट्स पे मैं फेलियर तक जाने की कोशिश करता हूँ। मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं जितने मैं रेप्स लगा रहा हूँ उससे मैं ज़्यादा रेप्स ना लगा सकूँ। कि अगर मैं 15 लगा रहा हूँ तो मैं 15 ही लगाऊँ। मेरे में इतनी जान ना हो कि मैं 16 तक जा सकूँ। सो I train every exercise in this workout to failure on every single set। मैं तुम्हें भी यही रेकमेंड करता हूँ कि वंस तुम्हारी फॉर्म परफेक्ट हो जाए तुम भी हर एक्सरसाइज के साथ फेलियर तक जाओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें 3-4 सेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी 2 सेट में ही बस हो जाएगी। उसके बाद तीसरी एक्सरसाइज जो मैं लगाता हूँ वो मैं लगाता हूँ प्रीचर मशीन कर्ल्स। अब इस एक्सरसाइज को मैं सिंगल आर्म के साथ करना पसंद करता हूँ बिकॉज जब मैं दोनों आर्म्स के साथ करता हूँ तो मोस्टली मेरे साथ ये होता है कि मेरी एक आर्म ज़्यादा वेट उठा रही है, दूसरी कम उठा रही है। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है तो तुम भी सिंगल आर्म के साथ करने की कोशिश करो। एंड इसके साथ बिकॉज सिंगल आर्म करने की वजह से मेरा माइंड मसल कनेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनता है मेरे बाइसेप्स के साथ। तो अगेन इस एक्सरसाइज के लिए मैं 1 वार्म अप सेट एंड 2 वर्किंग सेट लगाता हूँ अराउंड 10 to 12 रेप के। ओके इसके बाद जो मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज लगाता हूँ वो मैं लगाता हूँ ट्राइसेप पुश डाउन्स।
अब पहली एक्सरसाइज ने तुम्हारे लॉन्ग हेड को हिट किया था, ये एक्सरसाइज तुम्हारे मीडियन एंड लैटरल हेड को हिट करेगी। इस एक्सरसाइज पे मैं जितना वेट लगा सकता हूँ उतना लगाने की कोशिश करता हूँ, जिसके साथ मैं 8 से 9 रेप लगा सकूँ, उससे ज़्यादा मैं रेप्स के लिए नहीं जाता हूँ। मैं मेक श्योर करता हूँ कि मेरी अगेन टेक्निक परफेक्ट हो एंड मैं अगेन फेलियर तक जाने की कोशिश करता हूँ। इस एक्सरसाइज के भी मैं एक वार्म अप सेट एंड 2 वर्किंग सेट लगाता हूँ, जैसे कि मैंने कहा 8 से 9 रेप के। उसके बाद मैं अगली एक्सरसाइज लगाता हूँ, वो लगाता हूँ मैं हमारे अगेन बाइसेप के लिए। ये एक्सरसाइज तुम्हारे बाइसेप के लॉन्ग हेड को ट्रेन करेगी। ये इस एक्सरसाइज में मैं केबल कर्ल्स लगाता हूँ। इसके मैं एक वार्म अप सेट एंड 2 वर्किंग सेट लगाता हूँ अराउंड 10 से 12 रैप के। अगेन दोनों सेट्स पे मैं फेलियर तक जाने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद जो मैं एक्सरसाइज लगाता हूँ वो मैं लगाता हूँ अपने रियर डेल्ट्स के लिए। ये एक्सरसाइज होने वाली है फेस पुल्स। ये तुम्हारे शोल्डर्स के रियर डेल्ट को ग्रो करने में हेल्प करेगी। काफ़ी लोग अपने रियर डेल्ट्स को इग्नोर कर देते हैं, बट अगर तुम एक अच्छी शोल्डर की लुक चाहते हो, तुम चाहते हो तुम्हारे शोल्डर्स में से वो कैप्ड लुक, वो 3D लुक आए, तो तुम्हें तुम्हारे रियल डेल्ट्स को ट्रेन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इस एक्सरसाइज के लिए मैं अगेन एक वार्म अप सेट एंड 2 वर्किंग सेट लगाता हूँ 10 से 12 रैप के। अगेन मैं दोनों सेट्स पे फेलियर तक जाने की कोशिश करता हूँ। ओके, अब इस वर्कआउट की जो लास्ट एक्सरसाइज होने वाली है वो होने वाली है तुम्हारे साइड डेल्ट के लिए। अब ये एक्सरसाइज मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट एक्सरसाइज है तुम्हारे शोल्डर्स के लिए। अगर तुम भी एक 3D कैप्ड लुक चाहते हो तो डोंट मिस दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज ने ही मुझे ऐसे लगता है कि मेरे मोस्टली शोल्डर जो हैं ग्रो किए हैं। अब इस एक्सरसाइज पे मैं थोड़ा सा डिफरेंट करता हूँ। तो इसी के साथ इसे मैं ऐसे लगाता हूँ कि पहले मैं एक वार्म अप सेट लगा लेता हूँ, उसके बाद 20 केजीज के साथ मैं 15 रेप लगाऊंगा एंड वंस आई एम डन विद दैट 15 रेप, मैं उसको 20 को 15 करके उसके साथ फिर से 10-12 रेप्स लगाऊंगा। ऐसे करके मैं इसके 3 सेट लगाता हूँ एंड 3 ड्रॉप सेट लगाता हूँ। उसी के साथ दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो तुम लाइक कर सकते हो, एंड तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो तुम सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ओके, बाय गाइस।